In this video, we are going to discuss about clinical features of rickets. ठीक है ना? तो वैसे तो मैंने रिकेट्स हेडिंग डाल दिया, लेकिन डालना था क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रिकेट्स. याद रखना, सुन लेना. तो पहले हम लोग देखते हैं स्कल चेंजेस कह लो या स्कल में क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होती हैं रिकेट्स की. जैसे क्रेनियोटेबिस होता है, तो प्रेशर ओवर द सॉफ्ट मेम्ब्रेनस बोन्स ऑफ स्कल. ठीक है ना? क्योंकि छोटे बच्चों में तो सॉफ्ट मेम्ब्रेनस बोन्स होगी ना, तो प्रेशर पड़ा, सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल हो गया. गिव्स फीलिंग ऑफ पिंग पोंग बॉल. पिंग पोंग बॉल जैसे तुम कंप्रेस करोगे तो फिर पिंग पोंग बॉल जैसा आएगा, जैसे बीइंग कंप्रेस्ड और रिलीज. ये अर्लीस्ट चेंज है. उसके बाद दूसरा जो है स्कल का ही मैनिफेस्टेशन, वो है बॉसिंग ऑफ द स्कल. तो बॉसिंग ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स बिकम्स एविडेंट आफ्टर, मतलब 6 months ऑफ एज के बाद आपको ये चीज दिखेगी, जिसमें बॉसिंग ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स. एंड एक और है कि डिलेड क्लोजर ऑफ फ्रंटनेल. एंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटनेल होते हैं, तो हम लोग देखते हैं, चेक करेंगे फ्रंटनेल्स को, उनमें डिलेड क्लोजर यानी लेट बंद हो. कभी आगे वीडियो बनाएंगे सारे फ्रंटनेल्स को लेकर. देन हम बात करेंगे चेस्ट में क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होंगी. तो रैकाइटिक रोजरी, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है आगे जो हम लोग का चेस्ट होता है ना, फ्रंट ऑफ द चेस्ट या एंटीरियर चेस्ट बोल लो. ठीक है? कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन स्वेलिंग हो जाएगी. ठीक है? ये ब्लंट एंड नॉन टेंडर, टेंडरनेस नहीं होगी. अपीयरेंस टू रोजरी, रोजरी अपीयरेंस दे देगी. देन आता पिजन चेस्ट और पैक्टस कैरिनेटम. इसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट स्टर्नम. स्टर्नम जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी. ये भी जो एंटीरियर चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी कह लो, उसी की मैनिफेस्टेशन है, या जो हम लोगों का स्वेलिंग हुई है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन. देन आता हैरिसन सल्कस, हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन अलोंग लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट. जो चेस्ट का जो लोअर पार्ट होगा उधर कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल एक डिप्रेशन होगी. क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी रिप्स हैं, सॉफ्टेंड रिप्स हैं, बेंड हो जाएगी डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से. अब आता है लॉन्ग बोन डिफॉर्मिटीज या फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ रिकेट्स इन लॉन्ग बोन. ठीक है? ब्रॉडनिंग ऑफ द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. जो लॉन्ग बोन्स होंगी उनके जो एंड्स होंगे वो काफी वाइड होंगे. ठीक है ना? मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ मिलेगी, रिस्ट और नी जॉइंट में. ठीक है ना? ये लगभग 6 से 9 महीने के एज पे दिखता. ठीक है ना? ज्यादातर ऐसे बच्चों में दिखता जब वो वेट, मतलब अपनी बॉडी का वेट वेयर करने लग जाते, नहीं चलने लग जाते. ज्यादातर आपको इन्फेंट्स में तो नहीं देखने को मिलता. एक और है डिलेड टीथ इरप्शन, ये इन्फेंट्स में देखने को मिलता. मस्कुलर हाइपोटोनिया, तो इसमें क्या है, चाइल्ड्स एब्डोमेन बिकम्स प्रोट्यूबरेंट, पॉट बेली अपीयरेंस मिलेगा. मतलब जो छोटे बच्चे का जो पेट है ना, वो बिल्कुल एकदम
फूला फूला पॉट बेली की तरह लगेगा। क्यों लगेगा? मार्क्ड मस्कुलर हाइपोटोनिया, मतलब मस्कुलर हाइपोटोनिया इसका रीजन है। और कई बार हमें लंबर लॉर्डोसिस भी देखने को मिलता है, या बिस्रोप्टोसिस और लंबर लॉर्डोसिस भी देखने को मिलता है। देन आता है भाई कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स की जो डिफॉर्मिटीज थी, जो हमने देखा था ना कि नी जॉइंट में देखने को मिलता है ज्यादातर ब्रॉडनिंग ऑफ द एंड्स, उसके लिए कई बार उससे जो नॉक नीज भी हो जाता है या फिर बोल एक्स। अब नॉक नीज और बोल एक्स पे मैंने वीडियो बनाया, देख लेना। ये लेकिन है कॉमन प्रेजेंटेशन है रिकेट्स की। चाइल्ड चलना स्टार्ट कर देता है, वॉक करना स्टार्ट कर देता है, देखो ये जो हम लोगों की नॉक नीज और बोल एक्स होते हैं ना, तो मैंने डायग्राम तो बना दिया, वैसे इसके पे अलग से भी वीडियो है, लेकिन हम देखते हैं ना कई बार। वैसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन तो बायलेटरल जीनू बैरम, ठीक है, या बोइंग ऑफ लेग्स होती है। कई बार ऐसा होता है कि वन साइड बेलिगस मिलेगा एंड अदर साइड बेरस मिलेगा, एंड इस डिफॉर्मिटी को हम लोग कहते हैं विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी। ये भी मिल सकती है रैकेट्स के पेशेंट में। थैंक यू।